Hi everyone, welcome to Vanpal Academy. My name is Mohammad Firoz Alam. Guys, I have already completed two uses. I have already completed the uses of have, has, and had. Today I'm going to discuss the uses of will have. जैसे हम बात करेंगे, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक गाड़ी होगी, उसके पास एक घड़ी होगी, उसके पास एक बंगला होगा, इस टाइप का सेंटेंस अक्सर हम लोग बोलने में इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सा स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करेंगे ऐसे सेंटेंसेस को हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए, आज उस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आप बने रहें वीडियो में। यूसेज ऑफ विल हैव, आप देखिए कैसे इसका इस्तेमाल होता है। यूसेज ऑफ विल हैव। जैसे अगर मैं सेंटेंस की पहला एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरे पास एक गाड़ी होगी। अगर एफर्मेटिव की बात करता हूं तो स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे पास एक गाड़ी होगी, मेरे पास एक गाड़ी होगी, मतलब फ्यूचर की बात बता रहे हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक गाड़ी होगी तो क्या होगा? सिंपल इसका आई विल हैव अ कार। उसके पास एक गाय होगी, क्या होगा? ही या शी भी हो सकता है, ही विल हैव अ काउ, ठीक है। ये हो गया आपका एफर्मेटिव का। इसी का अगला निगेटिव बनाएंगे, तो निगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, उसी का निगेटिव। जैसे उसके पास एक कार नहीं होगा, उसके पास कार नहीं होगा तो क्या होगा? ही विल नॉट हैव अ कार, राइट। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ही विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वोंट, ही वोंट हैव अ कार, राइट। अब बात करेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव का। बहुत ही आसान है, सिर्फ इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में क्या स्ट्रक्चर होगा? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे पास कार होगा? तो क्या होगा? विल यू हैव अ कार। ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल्स देने की ज़रूरत नहीं है। आप समझो, सिर्फ स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखो और सेंटेंस से क्या तुम्हारे पास कार होगा, क्या उसके पास गाड़ी होगी, क्या उसके पास बंगला होगा, क्या हम लोगों के पास कुछ भी होगा। तो इस टाइप का सेंटेंस आप अपने से क्रिएट कर सकते हैं और उसको आप इस स्ट्रक्चर पे फिट कर दें, वो सारा बन जाएगा, ठीक है। और इसका इस्तेमाल जब बात करते हैं, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर वेरी familiarly used just to convert such sentences into English, right? So now interrogative, negative. Interrogative के साथ निगेटिव। क्या उसके पास गाड़ी नहीं होगी? क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा? स्ट्रक्चर इसका पहले लिख लो, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट।
क्या होगा, क्या उसके पास गाड़ी नहीं होगी, तो विल से शुरू करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, ही, विल ही नॉट हैव अ कार, क्वेश्चन मार्क, राइट। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ज़्यादा एग्जाम्पल्स देंगे नहीं। अब बात करेंगे हम लोग WH एफर्मेटिव का। WH एफर्मेटिव, WH एफर्मेटिव सिंपल सी बात है। WH पहले वर्ड लगा देंगे, और मैं बार बार बताता हूँ, जब WH एफर्मेटिव की बात करते हैं तो WH वर्ड का इस्तेमाल करके इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर को डाल देते हैं। तो क्या होगा, विल सब्जेक्ट विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। उसके पास गाड़ी क्यों नहीं होगी, उसके पास गाड़ी क्यों नहीं होगी, उसके पास गाड़ी क्यों नहीं होगी। तो क्या होगा, वाई विल ही, सॉरी, उसके पास गाड़ी क्यों होगी, नहीं क्यों होगी, वाई विल ही हैव अ कार। ठीक है, ये हो गया आपका WH अफर्मेटिव। उसके पास गाड़ी क्यों नहीं होगी, उसके पास बंगला क्यों नहीं होगा, उसके पास घर क्यों नहीं होगा, एक सवाल उठता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इस तरह से बनाएंगे, वाई विल ही हैव अ कार, उसके पास गाड़ी क्यों होगी। अगर नहीं वाला भी डिस्कस नहीं किए, नहीं वाला का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ। उसके पास गाड़ी क्यों होगी, उसके पास बंगला क्यों होगा, हाँ, उसके इस टाइप का सेंटेंस के लिए ये स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे। न्यू नहीं वाले के लिए मैं अभी बताने जा रहा हूँ। WH नेगेटिव, WH नेगेटिव में क्या होता है, WH वर्ड होता है प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। उसके पास गाड़ी क्यों नहीं होगी, अब ये फिट होगा, उसके पास गाड़ी क्यों नहीं होगी, वाई विल ही नॉट हैव अ कार, या फिर वाई won't he have a car। मेरे पास बाइक क्यों नहीं होगी, why won't, या फिर मेरे पास बाइक क्यों नहीं होगी, why will I not have, why will I not have a bike, या फिर why won't I have a bike। Guys, I have just completed uses of will have. I hope you got it at all.